वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे 24 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं हमारी फर्स्ट न्यूज़ क्या है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 53 आवर्स चैलेंज के बारे में, जिसको लॉन्च किया है अनुराग सिंह ठाकुर जी ने। तो जो अनुराग सिंह ठाकुर हैं वो हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर। तो उन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो ये जो लॉन्च हुआ है चैलेंज, ये है 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के अंडर। तो 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो क्या है, ये जो हमारा इंटरनेशनल अभी फिल्म फेस्टिवल चल रहा है गोवा में, उसके अंडर ये सेकेंड एडिशन उसका चल रहा है इस साल। तो इसके अंडर जो यंग लोग हैं, जो क्रिएटिव माइंड्स हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनको प्रमोट करने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। तो इसके अंडर ये जो 53 आवर्स चैलेंज है, इसका पर्पस है कि जो भी 75 यहाँ पर जो विनर्स रहेंगे क्रिएटिव माइंड्स, उनके लिए ये चैलेंज है कि वो 53 आवर्स में किसी शॉर्ट फिल्म को बनाएंगे। उसका आइडिया भी और फिल्म भी, उनके लिए ये चैलेंज दिया गया है। तो जो भी इसको जीतता है उसको इस फिल्म फेस्टिवल में फिर रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो ये जो है ये क्रिएटिव माइंड्स को प्रमोट करने के लिए और यूथ को स्पेशली प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है। तो इसको जो अथॉरिटी स्पॉन्सर कर रही है वो है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और जो मूवी बनाई जाएगी, जिस शॉर्ट फिल्म की मैं बात कर रही हूँ, तो शॉर्ट फिल्म की जो थीम होगी वो होगी इंडिया एट 100। तो जैसे आपको पता है कि 25 साल बाद इंडिया 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करेगा, तो इसकी जो थीम है वो उसी से लिंक्ड है। तो आगे हम दोस्तों बात करते हैं फर्टिलाइजर इंपोर्ट के बारे में। तो इंडिया का पिछले फिस्कल ईयर तक जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था इन टर्म्स ऑफ फर्टिलाइजर, वो था चाइना, जिसका शेयर था 24%। तो इस साल की अगर हम बात करें तो इस फिस्कल ईयर के पहले 6 महीने में रशिया हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है फर्टिलाइजर्स का, जिसका शेयर जो है वो 21% ऑफ टोटल शेयर ऑफ इंडियन फर्टिलाइजर मार्केट बन गया है। तो जितनी भी हमारी यहाँ पे फर्टिलाइजर मार्केट है, उसमें जितना फर्टिलाइजर बिकता है उसका 21% अब रशिया से आ रहा है। सो दिस इज द लेटेस्ट अपडेट अबाउट इंडियन एक्सपोर्ट। तो ये बेसिकली हुआ क्या कि जो यूरोपियन यूनियन एंड यूएस कंट्रीज हैं, उन्होंने सैंक्शन लगा दिया है रशिया एंड बेलारूस के ऊपर, जिसकी वजह से वहां से जो उनकी एक्सपोर्ट मार्केट है वो चेंज हो गई है और अब वो और एक्सचेंज मार्केट्स को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनमें से एक मार्केट जो है वो एशियन मार्केट है, जिसको वो टारगेट कर रहे हैं। अब क्योंकि हमने रशिया से ज़्यादा इम्पोर्ट कराना शुरू कर दिया है फर्टिलाइजर, इसलिए चाइना से जो हमारे फर्टिलाइजर्स आते थे उनका जो रेट है वो आधा ही रह गया है। अब हम उनसे ज़्यादा इम्पोर्ट फर्टिलाइजर्स जो है वो नहीं कर रहे। तो रशिया का पिछले साल तक सिर्फ 6% का शेयर था, जो इस साल बढ़ के 21% हो गया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो वॉर के चलते हुए इंडिया और रशिया का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो रिलेशन है, उसमें बहुत बड़े हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा इंडिया ने ऑयल भी जो है वो रशिया से इम्पोर्ट किया है इस फिस्कल ईयर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के बारे में, जो कि कोयम्बतौर में सिचुएटेड है और वहां पर एक जंबो ट्रायल के नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है। तो उसको लॉन्च किया है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर एस रामा सुब्रमण्यन एंड डिप्टी डायरेक्टर भार्गव तेजा। तो इन 2 ऑफिसर्स के एफर्ट से इस चीज को लॉन्च किया गया है और इसका जो फर्स्ट ट्रायल है वो होगा 26 नवंबर को। तो इसका जो पर्पस है वो बेसिकली ये है कि इस टाइगर रिजर्व के अंदर रहने वाले पर्टिकुलरली एलिफेंट्स और बाकी भी जितने भी फ्लोरा एंड फौना हैं, और इसके अलावा जो भी वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उसके बारे में वहाँ पर जो विजिटर्स जाते हैं उनको नॉलेज दी जाए, ताकि उनको उनकी प्रोटेक्शन के पर्सपेक्टिव से भी और वैसे भी कि वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रमोट करने की हम कोशिश करें। तो टूरिज्म से भी इसका लिंक हो जाता है, इकोलॉजी से भी इसका लिंक हो जाता है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से भी इसका लिंक हो जाता है। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं इंडिया के जीडीपी फोरकास्ट के बारे में। तो जैसे आपको पता है हर फिस्कल ईयर की स्टार्टिंग में भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, हमारा आरबीआई भी जीडीपी के रिलेटेड फोरकास्ट देता है और पूरे साल में उस चीज को रिवाइज किया जाता है। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने अभी इंडिया के रिलेटेड जो जीडीपी फोरकास्ट है उसको रिवाइज किया है। तो आज की न्यूज में सबसे पहले हम बात करते हैं ओसीईडी के बारे में। ओसीईडी जिसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो उसने फोरकास्ट में क्या बोला है देख लेते हैं।
उसने फोरकास्ट में हमारा फोरकास्ट जो रेट है, हमारा ग्रोथ रेट, उसको कम कर दिया है। तो पहले हमारा जो फोरकास्ट था वो 6.9 था अकॉर्डिंग टू ओसीईडी अगले फिस्कल ईयर के लिए, तो वो कम करके अब 6.6 कर दिया गया है। तो 0.3% से हमारा जो फोरकास्ट है वो कम कर दिया गया है। अगली ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है? अगली ऑर्गेनाइजेशन है क्रिसिल, जिसने भी हमारा फोरकास्ट कम किया है। तो उसने भी 0.3% ही कम किए हैं, 7.3 से कम करके 7% कर दिया है। इसके अलावा और भी कंट्रीज का उन्होंने फोरकास्ट किया है, जैसे चाइना का जो फोरकास्ट है वो 2025 फिस्कल ईयर तक 4.5% ही रहेगा। तो इनके अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि जो इंडिया का फोरकास्ट है वो चाइना से काफी बेटर है। तो इंडोनेशिया का 5.2% है, टर्की का 3% और ब्राजील का ओनली 1.6%। तो इंडिया, चाइना, ब्राजील, अगर तीनों ही मेजर डेवलपिंग कंट्रीज की हम बात करें तो उनमें से इंडिया का जो फोरकास्ट है वो आने वाले साल के लिए सबसे बेटर है। तो दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन ने जो रीजन बताए हैं वो मोस्टली यही रीजंस बताए हैं कि क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन होने वाला है, जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज का जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो कम हो गया है। तो इंडिया से भी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम होंगे, जिससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी इफेक्ट होगा, हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी अफेक्ट हो सकती है। तो यही रीजंस हैं जिनकी वजह से ये जो फोरकास्ट है उसको कम किया जा रहा है। तो यहाँ पे और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। तो एसबीआई ने भी हमारा फोरकास्ट 7.5 से कम करके 6.8 कर दिया है। वर्ल्ड बैंक ने भी 1% से हमारा फोरकास्ट कम किया है। ओसीईडी, जिसकी हम बात कर चुके हैं, आईएमएफ, उसने भी काफी परसेंट से हमारा कम कर दिया है। आरबीआई जो है, लेकिन उसने ज्यादा हमारा फोरकास्ट कम नहीं किया, 7.2 पहले बोला गया था, अब भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 7% से ग्रो करेंगे। सो आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज स्टिल ऑप्टिमिस्टिक कि हमारा इंडिया जो है वो अभी भी अच्छा परफॉर्म करेगा आने वाले फिस्कल ईयर में। नेक्स्ट दोस्तों, हम बात करते हैं अटल पेंशन योजना के अंडर किस बैंक को अवार्ड दिया गया है। तो उस बैंक का नाम है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। तो जिस अथॉरिटी रूल करती है अटल योजना को, उस अथॉरिटी का नाम है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ये काम करती है हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंडर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस साल का टारगेट क्या था, कि कितने हमें एनरोलमेंट करने थे उनको पेंशन के अंडर। तो वो जो टारगेट था वो था 5320 का, लेकिन ये जो बैंक है इसने अचीव किया है टारगेट का 69132 का। तो बहुत मार्जिन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ही इस बैंक को ये अवार्ड मिला है। तो ओवरऑल अब तक ये जो बैंक है ये 3,34,687 अकाउंट्स जो हैं वो पेंशन के अंडर अपने यहाँ पर खोल चुका है। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस बैंक के लिए, और ये जो हमारी अटल योजना स्कीम है इसको सक्सेसफुल बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, हम बात करते हैं इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग के बारे में, जो अभी प्रेजेंट में भी चल रहा है। उसकी जो डेट्स हैं वो है नवंबर 23 से लेके 24 तक। तो टुडे इज द मिड डे जो ये पूरा डायलॉग जो है वो चल रहा है। तो इसमें हमारी जो नेवी है वो इन्वॉल्व होती है। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ द इवेंट दैट इज गोइंग ऑन एट प्रेजेंट। तो ये जो इस साल डायलॉग हो रहा है दैट इज द 4th एडिशन। तो इससे जो पहले 2 डायलॉग्स हुए हैं वो हुए हैं 2018 एंड 19 में, और वो दोनों ही हुए हैं न्यू दिल्ली में। उसके अगले साल 2020 में कोविड की वजह से वो कैंसिल हो गया था। 2021 में फिर वो ऑनलाइन मोड में हुआ था। तो इस साल ये जो है ये ऑफलाइन मोड में हो रहा है। तो हम इसके थीम के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो इस साल का थीम रहेगा वो रहेगा ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव। तो ये जो इनिशिएटिव है इसके बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने बात करी थी ईस्ट एशिया समिट में 2019 जो बैंकॉक में हुई थी। तो उसी चीज को बेस मानते हुए इस साल का थीम रखा गया है। ये जो डायलॉग होता है इसके अंडर जो कंट्रीज हैं, जो इंडो पैसिफिक कंट्रीज हैं, वो आपस में डायलॉग शेयर करती हैं कि कैसे वो इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, रिसर्च के रिलेटेड। तो इस साल जो एरियाज कवर किए जाएंगे वो होंगे जैसे मैरीटाइम इकोलॉजी, मैरीटाइम सेफ्टी और डिजास्टर मैनेजमेंट। इन सब चीज़ों के बारे में इस साल इसमें डिस्कस किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं बाबू मनी जी के बारे में, जो हमारे इंडिया के फुटबॉल प्लेयर थे। ही रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 59। सो ही वाज सफरिंग फ्रॉम सम लिवर इश्यूज, जिनकी वजह से उनकी डेथ हो गई है। तो 1984 में इंडिया में ही मैच हुआ था। 1984 नेहरू कप जो हुआ था कोलकाता में, तो अर्जेंटीना के खिलाफ वो पहली बार इंडिया लेवल पर उन्होंने मैच खेला था। तो उसके बाद एशियन कप में जो हमारी टीम सेलेक्ट हुई थी उसमें भी वो एज टीम मेंबर खेले थे। तो उसके बाद उन्की जर्नी शुरू हुई और इन्होंने इंडिया के लिए 55 मैचेस खेले हैं।
तो इंडिया के लिए उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत लॉरेंस लेकर आए हैं वो हमारे देश के लिए, एंड ही रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 59। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेबेस्टियन वेटल के बारे में, जो कि फार्मूला 1 रेसिंग चैंपियनशिप के अंडर रेसिंग ड्राइवर हैं। तो उन्होंने अभी रिटायरमेंट ले ली है। तो अभी रिसेंटली मैं आपको बता दूं कि अबू धाबी में उसका फाइनल मैच हुआ था जिसमें उन्होंने 10th पोजीशन हासिल की है, लेकिन 4 बार वो ये जो चैंपियनशिप है उसको जीत भी चुके हैं। तो ये रेडबुल के साथ भी एज ए रेडबुल के प्लेयर भी इन्होंने काम किया है। तो इसमें जो उनके फेलो कॉम्पिटिटर्स थे उन्होंने इनको गार्ड ऑफ ऑनर से भी नवाजा है। तो उसके बाद उनकी ये जो लास्ट रेस थी जो अबू धाबी में हुई है, इसके बाद इन्होंने रिटायरमेंट लेने का फैसला कर लिया है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुलाकात होती है आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne, तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panasia Tutor for your successful and bright future.